हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड। आप सभी को बता दें कि आज जो है राजनीति का सेकंड चैप्टर का लेकर के आ चुके हैं और यह जो है ना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और टाइम और कम बचे और वीडियो जो है लंबा नहीं हो, इसलिए जो है सभी पॉइंट को पहले लिख दिया गया और एक एक पॉइंट आपको जो है ना समझाया जाएगा। तो आप जो है ना इस वीडियो के अंत तक बने रहे। चलिए आते हैं सीधे सिलेबस पे। देखिए वीडियो जो है लंबा नहीं हो इसलिए सभी पॉइंट को पहले लिख दिया गया है और इस वीडियो के अंत तक बने रहे। आपको एग्जाम में काफी महत्वपूर्ण होने वाला ऑब्जेक्टिव्स भी बन जाएगा बहुत सारा और सब्जेक्टिव भी बनेगा। चलिए आते हैं सिलेबस पे। चैप्टर का नाम है कि जातीय लैंगिक एवं सांप्रदायिक विभेद का लोकतांत्रिक राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहले समझेंगे कि जातीय क्या होता है। जातीय तो एक दूसरे को जो जाति जो भेदभाव करता है वही जातीय है। उसका लैंगिक जो नर और मादा स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव किया जाता है उसको कहते हैं लैंगिक और भेदभाव। उसके बाद आते हैं सांप्रदायिक, यानी कि जो धर्म वो कोई अपने ऊंचे दिखाता है अपने और ठीक है और दूसरे धर्म को नीचे दिखाता है, यानी कि धर्म का झगड़ा को जो होता है उसको कहते हैं सांप्रदायिक। इस सभी का जो है ना राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए जितने भी नेता भी लोग होता है ना इसका कहता है इस सभी का इस्तेमाल किया जाता है उसको चुनाव में भी। तो चलिए पहला है कि भारत में 4 जाति है लगभग जो है ना जो पूरे तरह से रहता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। लेकिन उपजाति की बात की जाए तो जो है ना मान लीजिए कि आप हम यादव है, यादव में भी कई जाति मतलब कि उपजाति होता है। अहिर हुआ इस प्रकार से क्या करता है उपजाति भी होता है। स्नॉट हुआ इस प्रकार से क्या है अलग अलग जो है ना उसका उपजाति होता है। और उसी तरह से मुसलमान में भी होता होगा, सिख में भी होता होगा, ईसाई में भी होता होगा। तो उसी को लेकर के अगर बात किया जाए इसमें 3000 जो है ना उपजातियां हैं। ठीक है चलिए ये तो भारत के बारे में जनसंख्या हुआ। उसका स्विट्जरलैंड में जो महिला को वोट देने का अधिकार पहले नहीं था। 1921 से पहले महिला को वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। जब 1921 में क्या हुआ महिला भी वोट दे सकती थी, कि शुरू से ही महिला को क्या किया गया दबाया गया था। तब जाकर के बाद में जो है ना 1921 में महिला को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। उसका भारत के बारे में बता रही यह जो है भारत का जनगणना है। भारत का जनगणना जो है ना 2011 में जब हुआ तो उसमें पुरुष की जनसंख्या अगर शिक्षित के बात किया जाए तो 80.9% शिक्षित है पुरुष और लगभग इसका मतलब कि 81% 81% जो है ना लगभग पुरुष शिक्षित है। और महिला की बात किया जाए तो 64.6%, यानी कि लगभग बात किया जाए तो 65% जो है ना महिला शिक्षित थी। ठीक है अब आते हैं थोड़ा सा इसका शॉर्ट पॉइंट में एमसीक्यू की तरह जो होता है जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो मानव विकास मंत्रालय जो बोर्ड इसका स्थापना किया गया था 1985 में। ठीक है मानव विकास मंत्रालय जो है ना महिला और बच्चों का जो विकास के लिए यह बनाया गया योजना जिसका नाम था मानव विकास मंत्रालय। इसमें बच्चा और उसकी माँ को रक्षा के लिए जो है ना इसको योजना को बनाया गया था। और केंद्रीय समाज कल्याण इसमें जो समाज के भी जितने वर्गों था उसको शोषित था उसको ऊपर उठाने के लिए यह बोर्ड का स्थापना किया गया जिसका नाम था केंद्रीय समाज विकास बोर्ड का स्थापना। जो इसका स्थापना किया गया था 1953 में। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय आयोग का स्थापना। तो इसका फरवरी 1987 में इला भट्ट ने किया था, श्रीमती इला भट्ट ने इसका स्थापना किया था 1987 ईस्वी में। अब आते हैं कि अगले पॉइंट की महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण का मतलब जो महिला पीड़ित है शिक्षित है नहीं हो पा रही है और बढ़िया शिक्षा नहीं मिल पा रहा है उस सभी को जो है ना लिए एक बनाया गया जिसका नाम था महिला सशक्तिकरण राष्ट्रीय महिला, जिसका स्थापना हुआ था 1975 में। भारत में पहले बार चुनाव की बात किया जाए आम चुनाव तो 1952 में हुआ था। भारत में आम चुनाव 1952 में हुआ था। इसमें कुल सीट की संख्या बात किया जाए तो 489 था। कितना 489। लेकिन वर्तमान में इसका सीट है कुल सीट 543 दो गो मनोनीत किया जाता है, दो गो मनोनीत किया जाता है तो 545 हो जाता है। दो गो मनोनीत होता तो 545 हो जाता है। महिला राष्ट्रपति भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी महिला में वो थी श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल जो बनी थी 2007 में। 2007 में कौन बनी प्रतिभा सिंह पाटिल। और पुरुष में बात किया जाए पुरुष में तो सबसे पहले जो है ना अपने बिहार का जिसका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है पहला शिक्षित जो राष्ट्रपति बने थे पुरुष में। कौन राष्ट्रपति कौन बने पुरुष में राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रतिभा सिंह पाटिल की बात किया जाए तो 2009 से लेकर के 2014 तक 2009 एवं 2014 में क्या किया था लोकसभा अध्यक्ष भी थी। कौन प्रतिभा सिंह पाटिल। 2009 और 2014 में जो है ना महिला का जो है ना लोकसभा अध्यक्ष बनी थी। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ। मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में किया। जो मुस्लिम को इसमें सबसे ज्यादा वोट और इस तरह से क्या किया गया था अधिकार भी मिला और अपने लिए मुस्लिम लोगों ने एक नया स्थापना किया जिसका नाम था मुस्लिम लीग। उसके बाद बांग्लादेश जो आजादी की बात किया जाए
तो बांग्लादेश का स्थापना नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका स्वतंत्र लिखेंगे। क्या है? स्वतंत्र। बांग्लादेश जो है स्वतंत्र हुआ, मतलब आजाद हुआ 1971 में। कब? 1971 में। उसके भारत जो है क्या, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का मतलब है कि भारत का कोई अपना धर्म नहीं है, कोई अपना धर्म नहीं है। इसके लिए इसका नाम रख दिया गया धर्म निरपेक्ष। भारत का एक धर्म निरपेक्ष। कोई भी कहा कि हम हिंदू धर्म को अपनाएंगे तो अपना सकता है, मुसलमान धर्म को अपनाए तो अपना सकता है, लेकिन ये कहेगा कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत के जो है संविधान में खुद लिखा गया है कि भारत एक क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य है। धर्म निरपेक्ष राज्य है। चलो, इसी बात पर गणेश शंकर विद्यार्थी जिनका मृत्यु जो है ना 5/5/1931 कानपुर में हो गया। 5/5/1931 भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य के इसी पर जो है ना क्या किया था, मतलब कि एक के महा समाजवादी जिसका नाम था जगजीवन राम, वो जो है जाति व्यवस्था पर क्या कहे थे कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है, लेकिन अपने जाति को तिलांजलि नहीं दे सकता है। मतलब हर एक कुछ कर ले, कितना पढ़ लिख ले, लेकिन जब वोट का समय आता है तो नेता लोग क्या करता है, उनको भरमा करके जो है ना जातीय पर्व ले करके उससे वोट लिया जाता है, जाति पर्व। इसी पर्व जो है ना प्रेरित होकर के रजनी कोठारी क्या कहते हैं कि एक आदमी अब क्या कर सकता है, मान लो कि बेटी और वोट ये जो क्या है, अपने ही जाति देने का प्रचलन हो गया हुआ है। बेटी और वोट क्या है, अपने ही जाति के लोगों को देने का प्रचलन चल गया हुआ है। इसको लाख कोशिश कर लो, इसको ठुकराया नहीं जा सकता है। यही जो है ना इसका पार्ट 1 है। फिर जो है अगले दिन इसका पार्ट 2 के लेकर के आएंगे। कमेंट कीजिए। चलिए, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलिए, अगर इस वीडियो का अगर PDF चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आप लोग को फ्री PDF भी उपलब्ध कराया जाएगा। अगर PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और देखिए, अभी जो है हमारे साथ सभी बच्चे लगभग रात को 11 बज चुके हैं, आप लोगों के साथ लाइव है, तो आप लोग को जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और इस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम तक आपके साथ रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।